ब्लॉक 1 में, उनके लिए हमने कल एक वीडियो डाला था जिसमें हमने डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, एनओएस वैलिड है कि नहीं है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है एनओएस, एनओएस का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। जो भी ड्रॉप आउट्स हैं, नीट या जेईई स्टूडेंट्स हैं, या जो भी वर्क प्रोफेशनल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उन सभी के लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम उसी की आगे बात करेंगे। आपको अगर आपको एनएस में एडमिशन लेना है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है वो आपको फॉर्म फिल करना कहाँ से और कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। खुद से आप कैसे अप्लाई कर सकते हो बिना किसी झंझट के। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने किसी भी ब्राउज़र पे या किसी भी, ठीक है, अपने लैपटॉप है या फ़ोन है उसमें एक अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हो, और जो भी ब्राउज़र है आपको उसमें ओपन कर सकते हो। उसने अपने पेस्ट करना है NUS@ac.in, ये आप टाइप करोगे, उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको एनयूएस का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट में आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली एडमिशन के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप और भी बहुत सारे आपको कोर्स देखने को मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल एग्जामिनेशन, तो आपने एडमिशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे एडमिशन में क्लिक करोगे आपको इस वेब पेज पे लिया जाएगा, जहाँ आपको अकेडमिक्स का एडमिशन हो रहा है, वोकेशनल का एडमिशन हो रहा है, और ITI का भी एडमिशन हो रहा है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपने सिंपली अकेडमिक्स में जाना है कि 10th में या 12th में एडमिशन ले रहे हो, जस्ट इस बटन में आपने क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपको इस वेब पेज पे मतलब डायरेक्ट किया जाएगा, जिसको हम स्टूडेंट पोर्टल भी बोलते हैं। अगर आप फ़ोन में ओपन कर रहे हो, वो भी मैं आपको करके बता दूंगा कि फ़ोन में कैसे ओपन करते हैं। फ़ोन में ओपन कर रहे हो तो यहाँ आपको मेन्यू बार देखने को मिलेगा, आप मेन्यू बार पे क्लिक करोगे फिर आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बट आप लैपटॉप में या टैब में ओपन कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी ऑप्शन सारे देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको अकेडमिक्स का प्रोस्पेक्ट देखने मिलता है। अगर आपको एनयूएस का कोई भी डाउट है एडमिशन के रिगार्डिंग, मार्क्स के रिगार्डिंग, TMA के रिगार्डिंग, क्रेडिट ऑफ ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से प्रोस्पेक्ट देख सकते हो। उसी के साथ हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्रोसेस फ्लो, कि आपको एडमिशन लेना कैसे है, करना कैसे, वो सब चीज़ें। उसके बाद अकेडमिक्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑन डिमांड का जो अभी एडमिशन बनता है, एक OB रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये उन बच्चों के लिए जो 1st से 8th तक का पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ आपने स्ट्रीम 1 पे क्लिक करना है, जो अप्रैल 26 में आपका फर्स्ट एग्जाम होगा। जैसे उसके बाद आपने अपना स्टेट या यूटी जो भी आपका है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना। जो भी आपका यूपी झारखंड, वो सिलेक्ट करने के बाद अपना आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर लेना। आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड डालोगे। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड वगैरह जो भी है, वो आप फिल करोगे, ठीक है। हम यहाँ राशन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपना जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, अगर कोई डॉक्यूमेंट और सिलेक्ट करोगे वो आपने ऐड कर लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10th का चूज़ करोगे, और 12th में लेना चाहते हो तो 12th का चूज़ करोगे। हम 12th का सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ आप सबमिट में सिलेक्ट करोगे। जैसे सबमिट में करोगे आपको पूछना पॉपअप आएगा, यहाँ पूछा जाएगा आर यू रजिस्टरिंग फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, ठीक है। यहाँ 2025 को इग्नोर करना, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो ये आपको यही पूछ रहा है कि आप एडमिशन करना चाहते हो, ठीक है। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में यहाँ 2026 होना चाहिए था, बट ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। इस पर आप फिल करोगे। तो सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए, जब भी आप एनयूएस का फॉर्म फिल कर रहे हो उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप एनयूएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा PNG फॉर्मेट में, आपका सिग्नेचर लगेगा PNG फॉर्मेट में, आपका बोथ साइड आधार कार्ड, ठीक है, दोनों साइड का आधार कार्ड लगेगा, और जो आपकी प्रीवियस ईयर मार्कशीट, अगर 10th में ले रहे हो तो 8th की मार्कशीट चाहिए, और अगर 12th में ले रहे हो तो 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ में आपका अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है ST SC का या कोई और, वो भी आप डाल सकते हो अगर वैलिड है तो, वो अवेलेबल है तो। और अगर आपके पास कोई डिसेबल सर्टिफिकेट अगर डिसेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कि हमने फॉर्म फिल करना क्या। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आपने फिल करना है, जो भी आपकी प्रीवियस मार्कशीट में होगा। डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन हो वो भी आप एडमिशन लेने से पहले करवा लेना, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट में जो भी हो वो ठीक करवा लेना। उसके बाद जो भी आपका पेरेंट नेम होगा आपके डॉक्यूमेंट में वो ऐड कर लेना, ठीक है। ये आपको देखना है प्रीवियस ईयर मार्कशीट का, आधार कार्ड का नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद अपना मदर नेम ऐड करोगे। ये सब चीज़ कंपलसरी है। यहाँ आपका रेड मार्क्स दिखा जा रहा है, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपने अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है कैलेंडर से, ठीक है। डेट सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट कैलेंडर को स्वाइप करते जाना है। जैसे स्वाइप करोगे आपको देखने को मिलेगा ईयर, ठीक है। अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है। इस तरह से आगे अपना जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करोगे, मेल हो मेल सेलेक्ट करोगे, फीमेल हो फीमेल सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपना जो भी आपको फ़ोन नंबर है जिस पे आपको OTP आ सके, फ़ोन में रिचार्ज होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर रिचार्ज नहीं होगा तो OTP नहीं आएगा, ठीक है।
उसके बाद आपने अपना मेल आईडी एंटर करना है, जो भी आपका वैलिड मेल आईडी हो, ठीक है। मेल आईडी ऐड करने के बाद अपना आपका आधार नंबर भी ऐड करना है, ठीक है। आपसे पूछा नहीं गया क्योंकि कंपलसरी नहीं है, देखो यहाँ कोई मार्क नहीं है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपडेट करना ही है उसको, बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ आपको OTP रिसीव होगा फ़ोन पे, ठीक है। आपने मोबाइल का OTP और मेल का OTP दोनों ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर OTP अगर ऐड नहीं करते हो आप, तो आप क्या कहते हैं, आगे फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे और आपका एडमिशन यहीं पेंडिंग रह जाएगा, ठीक है। जो भी आपको OTP आया होगा आपके मेल पे और आपके फ़ोन पे, तो वो करना। जब भी आप एडमिशन लेते हो उसमें अपना ही मेल देना, ट्राई करना किसी और का मेल नहीं दो। जैसे आप OTP डालोगे आगे आपको फॉर्म फिल हो जाएगा, आपका कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपको ऐड करना है फिर अपना डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ आपका अपना हाउस नंबर जो रहेगा वो ऐड करना है। हाउस नंबर के बाद यहाँ आपका कॉरस्पॉन्डिंग और अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ टिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो लोकेलिटी रहने वाला है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वार्ड नंबर जो रहने वाला है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस होगा, आप स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट जो रहने वाला है, ठीक है, वो सब चीज़ आपको सिलेक्ट करने के बाद अपना अपना टेलीफोन नंबर ऐड कर लेना है, ठीक है। टेलीफोन नंबर ऐड कर लेना है। उसके बाद जो आपके अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ आपने अपना कास्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल हो जनरल सेलेक्ट करोगे, SC हो SC सेलेक्ट करोगे, ST हो ST सेलेक्ट करोगे, जो भी हो आपने वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है आपको कोई फैमिली में, तो सिलेक्ट करना है, नहीं तो नो रखना है, ठीक है। ऑर्फन मतलब कि जो बच्चे आश्रम में रहते हैं कहीं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो आप नॉट एप्लीकेबल रखोगे। अब प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपका 8th है तो 8th रखोगे, 9th है तो 9th रखोगे, मतलब 11th है तो 11th रखोगे, और 12th है तो 12th रखोगे। और उसके बाद आपको पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसको आप नो रहने दोगे। अगर कर रहे हो तो आप यस करोगे। फिर ये आते हैं आपका डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई भी बीमारी है इनमें से, तो आप सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल रखोगे, ठीक है। मीडियम सेलेक्ट करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो मीडियम आप पढ़ना चाहते हो। अगर आपको चाहिए कि आपका बुक्स हिंदी मीडियम में आए तो हिंदी सेलेक्ट करोगे, अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में करोगे। अगर कोई आपको और मीडियम है जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट एडमिशन लेने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बाकी मीडियम्स है, बंगाली, गुजराती, इसमें सभी सब्जेक्ट्स का बुक्स अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे बंगाली में बात करें, बंगाली में फिजिकल एजुकेशन का बुक नहीं होता है, वो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार वो चीज़ चेक करके अपना मीडियम चूज़ कर लेना। हम यहाँ नॉर्मली इंग्लिश चूज़ करते हैं, ठीक है। मीडियम चूज़ करने के बाद आपको क्या चूज़ करना है, अपना गार्नियर, ठीक है। जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नेम था वो भी आप यहाँ चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जो भी आपका रहने वाला है वो आप चूज़ कर सकते हो, और इसके साथ में आप स्किप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप फिल करो, यहाँ उसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन आप फेल हो कि पास हो, वो चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पास सेलेक्ट हो तो पास करोगे, और फेल हो तो फेल सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ आपको पार्ट एडमिशन है, दोबारा एडमिशन ले रहे हो या पार्ट एडमिशन है, तो इसको आपने नो ही रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐड करना है 10th का डिटेल, कि आपने 10th कब पास किया था, कौन सी ईयर में 10th पास किया था। यहाँ आपने 10th का फिल कर देना। उसके बाद आपको जो भी रोल नंबर रहने वाला हो, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी बोर्ड हो वो भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद डिक्लेरेशन में टिक करोगे, डिक्लेरेशन टिक करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपका डिसएडवांटेजेस ग्रुप, इसको आपने नो ही रखना है। अगर आप कुछ कर रहे हो काम, ठीक है, जैसे कि आप रूरल वूमेन हो या कुछ भी हो, तो आपने यस करना, नहीं तो आपने नो ही रखना है, क्योंकि ये ऑप्शनल डिटेल्स है, ठीक है। आपने मदर टंग सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका टंग होगा। नेशनलिटी करना है, उसके बाद आपका मदर का एजुकेशन फिल करना है, जो भी आपका रहने वाला है। फादर का एजुकेशन जो भी आपका है। उसके बाद आपको जो भी सिटी है, रूरल है, विलेज, सेमी रूरल, अदर सिटी, जो भी आपने सेलेक्ट करते जाना है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अपना स्टेटस, अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस करना है, ठीक है। जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब कि आपको काम क्या कर रहे हो वो चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं कोई आपकी, वो कर रहे हो तो आपके इनकम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इनकम के बाद आपने ये सब चीज़ें करनी है, ये सब, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है फिल करना, ऑप्शनल है। ऑप्शनल के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ऐसे ही आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि आप किसी सब्जेक्ट का TOC करवाना चाहते हो। TOC मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, आप किसी सब्जेक्ट को मार्क्स अगर ट्रांसफर करना चाहते हो आप, तो वो भी कर सकते हो, बट आप उसके लिए अपने पास होना जरूरी है, ठीक है। 10th से आप 12th में नहीं करवा सकते हो। अगर 12th में आपने पहले एग्जाम दिया है तो चाहते हो कि मेरा इंग्लिश का मार्क्स चला जाए, तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको नो रहने दे सकते हो। अगर आप फ्रेश एडमिशन ले रहे हो, आपने पहले 12th नहीं किया, तो आप इसको नो ही रखोगे। उसके बाद आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है अपना, ठीक है। एक तो आपको लैंग्वेज लेना ही है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। हिंदी लेना हिंदी, इंग्लिश लेना इंग्लिश, अगर 2 लेना 2 भी ले सकते हो। उसके बाद आपने
कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना इसमें से, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है आप वो लेते जाओगे, ठीक है। कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट्स लेना है और मैक्सिमम आपको 7 सब्जेक्ट्स लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने ले लिया यहाँ 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स लेने के बाद आपको जो भी इंटरेस्ट है इस हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया था, वो वीडियो आप जरूर देख लेना कि आप अपने इंटरेस्ट से अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ जेंडर स्टडीज़ के साथ केमिस्ट्री और बायो ले लिया, ठीक है। ये भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ही लेना। जैसे आप अगर रेगुलर स्कूल्स में जाते हो वहाँ बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट अवेलेबल है और वहाँ आपको हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो आप मैक्सिमम और भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट्स आपके लिए इनफ है एडमिशन के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको ले जाएगा आगे। यहाँ हमने अपना क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट किस लिए सेलेक्ट करना है, अपने स्टडी सेंटर चूज़ करने के लिए। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आपने जस्ट उसको क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने इसमें से कौन सा सेंटर को प्रेफरेंस देना है, ठीक है। आपको यहाँ 3 सेंटर सेलेक्ट करने हैं अपने प्रेफरेंस में, ठीक है। तो आपको जो आपके पास हो आपने एक बार गूगल में सर्च कर लेना कि इन तीनों में से आपके पास कौन सा है, तो आपने उसके हिसाब से रख लेना। जैसे इसको आप फर्स्ट रख लो, ठीक है। इसको आपने फर्स्ट रख लिया, इसको हमने सेकंड रख लिया। उसी तरह से आप अपने 3 सेंटर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे आप 3 पे ब्लू मार्क आ जाएगा, इसको आप नेक्स्ट पे कर सकते हो। आप एक बार लोकेशन पे गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना, किसमें PNG फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। इमेज भी आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसी साथ जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में आपने जो भी सिलेक्ट किया था, आधार कार्ड सेलेक्ट किया था, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो जाएगा। ये जो बता रहा है ना कि इनवैलिड क्योंकि जहाँ तो उसका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है। ये साइज़ ज़्यादा होने की वजह से अपलोड नहीं हो रहा या किसी और रीज़न से अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर सकते हो अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, जहाँ जो भी आप डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। जहाँ आपका मार्क है 10 का सर्टिफिकेट, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। ये आपको करना ही करना है। यहाँ आपका रेड मार्क है, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही करना है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो स्किप कर सकते हो। जैसे यहाँ मार्क नहीं है, ये डॉक्यूमेंट स्किप कर सकते हो। बट जो आपके पास हैं यहाँ जो मार्क है, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, ठीक है, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, वो आपको करना ही करना है। उसके साथ में जो आपको प्रीवियस मार्कशीट है वो करना ही करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ आपको सारा डिटेल आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें से अगर कोई आपका डिटेल गलत है वो भी आप एक बार चेक कर लोगे, ठीक है। अगर कोई गलत है अभी आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। बाद में आप करेक्शन नहीं कर सकते, अभी आप करेक्शन कर सकते हो कुछ चीज़ों में, तो वो भी एक बार चेक कर लेना कि आप बिल्कुल सही है डॉक्यूमेंट। यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपका फ़ीस, ठीक है। आपका फ़ीस कितना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फ़ीस आपका इंक्रीज़ हो गया फिर से, तो ये आपका यहाँ फ़ीस देखने को मिल रहा है 3160 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी जो भी आपके यूपीआई से कर लोगे, बैंक है बैंक से कर लोगे, अगर CSC से करवा रहे हो तो CSC से भी कर सकते हो। बट वो उनके लिए जो साइबर कैफ़े में यूज़ करते हैं CSC का, ठीक है, जिनके पास CSC ID है। तो यहाँ जस्ट आप UPI में क्लिक करोगे, UPI क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हो आपको एक न्यू पेज पे ये जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपने फ़ीस पे कैसे करना है, ठीक है। फ़ीस पे करने के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन हैं। एक तो आप HDFC बैंक से कर सकते हो, ठीक है। बैंक से अगर आपको नहीं करना है, ठीक है, अगर आपको बैंक का डिटेल नहीं है, आपको बैंक से नहीं करना है, तो आपके पास और भी ऑप्शन है कि आप स्कैन कर सकते हो QR कोड को, ठीक है। QR कोड स्कैन कर सकते हो। इस तरह से आप अपना फ़ीस पे करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सर्च करना है एनओएस लॉगिन में जाओगे। एनओएस लॉगिन करने के बाद अपने जो भी आपके मेल आया होगा, ठीक है, आपके मेल पे आपको एक रेफरेंस नंबर भेजा होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आपने लॉगिन करना है, ठीक है। आपने जस्ट अपने यहाँ अपना रेफरेंस नंबर फिल करना है। उसके बाद अपना जो भी डेट रहने वाला है, डेट आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका डेट होगा आपने करेक्टली फिल करना है इस तरह से, इस पैटर्न में। उसके बाद अपने रिमेंबर में भी क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको पेमेंट हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा आपका फ़ीस, ठीक है। जो भी आप फ़ीस दिए हो, एग्ज़ाम फ़ीस और एडमिशन फ़ीस, ठीक है, यहाँ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होगा वो आपका एडमिशन फ़ीस होगा। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांजैक्शन ID और जो भी आपका फ़ीस है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और फ़ीस पे होने के बाद आपका 10 से 15 दिन में मैक्सिमम आपके 2 महीने में एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम एडमिशन कंफर्म होने का उसमें 2 महीने का टाइम लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो
यूनिवर्सिटी एडमिशन के रिगार्डिंग आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और साथ में दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना फ्री गाइडेंस भी ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।